आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम, ये कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एकादशः पाठः 11वां पाठ गणतंत्र दिवस समारोह, यानी गणतंत्र दिवस समारोह के विषय में, उसको संस्कृत में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ के पहले शब्दार्थ देखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको पढ़ते भी जाएंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी बताते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जो पाठ के अंत में दिए गए हैं, जो कठिन शब्द दिए गए हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और वीडियो के अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसमें शब्दार्थ सबसे पहले। तो इसमें शब्दार्थ दिया गया है, शब्द अर्थ देखते हैं। स्व, स्व मीन आने, यानी आने वाला कल कह सकते हैं। यह मीन होता है कल बीता हुआ, जो कल होता है उसको यह बोलते हैं, यह। और स्वकीय मीन अपना, आरब्ध मीन प्रारंभ हुआ। अद यौ मीन होता है आज ही। कुत्र मीन कहाँ, भविष्यत मीन होगा। यंत्रालुर्येषु मीन कारखानों में। क्रीड़ा गणेशु मीन खेल के मैदानों, यानी भारत द्वारस्य मीन भारत द्वार, यानी इंडिया गेट, यानी भारत द्वारस्य हो गया। फिर इसके बाद आता है भारत द्वार के, इंडिया यानी भारत द्वार के, यानी कह सकते हो इंडिया गेट। और संबोधित मीन होता है संबोधित करेंगे। शोभना मीन सुंदर, और नेशंत मीन ले जाएंगे। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पाठ का। एकादशः पाठः 11 पाठ 11 गणतंत्र दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह। प्रभाकर मित्र जैकब श्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोहः भविष्यति। कल, श्वः मीन कल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, यानी आने वाला कल। तस्य दर्शनाय वयं गमिष्यामः, वह देखने के लिए हम जाएंगे। सलीमः यह माम आवदत, सलीम कल मुझसे कह रहा था। यत सह अपि यत्र गमिष्यति, कि हम भी वहाँ जाएंगे। किम तुमपि तत्र चलिष्यसि, क्या तुम भी वहाँ चलोगे। जैकब मित्र, गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थ भवति। गणतंत्र दिवस का आरंभ कब से हुआ, यानी कब हुआ। प्रभाकर अहो किम त्वं न जानासि यत् प्रथम गणतंत्र दिवसाद एव स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयं नवीनं संविधानम् आरब्धमासीत्। कहने का मतलब, क्या तुम नहीं जानते हो कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत का अपना नया संविधान आरंभ हुआ था। जैकब गणतंत्र दिवस से आरंभ कदा अभवत, गणतंत्र दिवस का आरंभ कब हुआ। प्रभाकर अद्य तु अस्माकम् अध्यापकः गणतंत्र विषये अवदत्। प्रभाकर अद्य तु अस्माकं, अभी तो हमारे अध्यापक ने गणतंत्र दिवस के विषय में सबको बताया था। यत 26/1 यानी 26/1/1950 ईस्वीये वर्षे प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह अभवत, कि सन 1950 ईस्वी के जनवरी माह को 26 जनवरी को प्रथम गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस का प्रथम समारोह हुआ था। जैकब अयम समारोह कुत्र भविष्यति, यह समारोह कहाँ होता है। तथा च तत्र किम भविष्यति, अथवा कल कहाँ होगा। प्रभाकर अयम समारोह संपूर्ण देशे आयोजितो भविष्यति, इस समारोह को संपूर्ण देश में लोग उत्साह से आयोजन करते हैं। विद्यालयेषु यंत्रालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहणं भवति। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों तथा और बाजारों में ध्वजारोहण होता है। विद्यालयेषु बालकाः क्रीडांगणेषु
सोत्साहं खेलयन्ते। विद्यालयों में बालक खेल के मैदान में उत्साह से खेलते हैं। ततः शिक्षिकाः सर्वेभ्यः मोदकं वितरिष्यन्ति। इसके बाद शिक्षक सबको लड्डू देंगे, यानी लड्डू वितरित करते हैं। जैकब भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां श्वः किं भविष्यति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में कल क्या होगा। प्रभाकर तत्र भारतद्वारम् इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्रं संबोधयिष्यति। वहाँ इंडिया गेट के एक स्थान पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तदनन्तरं भारतीय सैनिकाः विभिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम् आगत्य तस्याभिनन्दनं करिष्यति। तत्पश्चात यानी इसके बाद भारतीय सैनिक विभिन्न समूहों में उनके सम्मुख आकर उनका अभिवादन करेंगे। जैकब गणतंत्र दिवसः समारोहे अन्यत किं भवति। गणतंत्र समारोह में और क्या क्या होता है। प्रभाकरः विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः जनाः अस्य समारोहस्य दर्शनाय तत्र गच्छति। विभिन्न राज्यों से लोग इस समारोह के दर्शन के लिए वहाँ आते हैं, यानी जाते हैं, गच्छति जाते हैं। स्वराज्यस्य कलाकृतिरपि प्रदर्शयितुं तत्र नयति। अपने अपने राज्य की कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित करने के लिए वहाँ ले जाते हैं। जैकब किम दिल्ली वासिनः एवं भारतद्वारं यन्ति। क्या दिल्ली में रहने वाले ही इंडिया गेट जाते हैं। प्रभाकर नहीं नैव सर्वेपि भारतीयाः सम्मिलिताः भवितुं शक्नुवन्ति। नहीं सारे भारतीय शामिल होकर जा सकेंगे। एषः समारोहः सम्पूर्णस्य राष्ट्रीयास्ति। यह समारोह सारे देश का है। जैकब तर्हि अहमपि तत्र सम्मिलितः भविष्यामि। तब तो मैं भी वहाँ शामिल होऊंगा। स्वमित्रं हमीदमपि तत्र नेष्यामि। अपने मित्र हमीद को भी वहाँ ले जाऊंगा। प्रभाकर शोभनम अतिशोभनम, सुंदर अति सुंदर। अब इसके बाद बच्चों हम अभ्यास पर आते हैं। तो उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत। उच्चारण करके इसको अपनी पुस्तिका में लिखना है। आरब्ध माशीत अद्यौ तस्याभिनंदनम कलाकृति रपि। अब दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। एक शब्द में इसका उत्तर देना है। दिया गया है कि का गणतंत्र दिवसीय समारोह कदा भवति, यानी गणतंत्र दिवस का समारोह कब होता है। तो 26 जनवरी दिनांक, यानी 26 जनवरी को दिनांक होता है, 26/1 को होता है। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गणतंत्र दिवसीय कः राष्ट्रम संबोधयति। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि अस्माकं देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति। हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली नगरी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर 2। तो पहला प्रश्न आता है कि गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति। तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसके उत्तर में लिखेंगे कि गणतंत्र दिवसस्य समारोह स्वाधीनम भारतस्य स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धर्मार्थ भवति। एक बार इसका उत्तर फिर से देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवसस्य समारोहम स्वाधीनम भारतस्य स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धमार्थम भवति। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गणतंत्र दिवसस्य समारोहस्य आरंभः कदा भवति। गणतंत्र दिवस समारोह का आरंभ कब से हुआ है। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का समारोह का आरंभ कब से हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हुआ था। तो इसको हमें संस्कृत में लिखना है
तो संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे खा का कि गणतंत्र दिवस से समारोहस्य आरंभ 26/1/50 ईस्वीये वर्षे अभवत्। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि गणतंत्र दिवसे किम किम भवति, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या होता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, इसमें उत्तर में लिखेंगे गणतंत्र दिवसे भारत द्वारम इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्रं संबोधयिष्यति। तदनन्तरं भारतीय सैनिकाः विभिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम् आगत्य तस्य अभिनन्दनं करिष्यन्ति। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 है कि मंजूषातः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो इसमें हमें इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें पहले यथा जैसे दिया गया है कि अहम गीताम अपठम। इसके बाद ह्यामीन, हम जानते हैं कि ह्यामीन क्या होता है, बीता हुआ कल होता है। उसी तरह से का दिया गया है कि त्वम, तो इसमें हम लिख देंगे कि श्वः कुत्र गमिष्यसि। और इसके बाद खा दिया गया है कि अद्य गणतंत्र दिवसस्य उत्सव अस्ति। और गा दिया गया है कि अधुना, इसमें लिख देंगे अधुना देश स्वतंत्रता अस्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 पे हम आते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 है कि अधो लिखित क्रियापदानम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। तो यहाँ पर हमें तो क्रियापदम दिया गया है, धातु दिया गया है, लकार दिया गया है, पुरुषः दिया गया है, वचनम दिया गया है। तो जो धातु वो क्रियापद दिया गया है, इसी का हमें धातु, लकार और पुरुष और वचन लिखने हैं। तो पहला दिया है गमिष्यति, तो इसका हम धातु हो जाएगा गम और लकारा हो जाएगा लट लकार और पुरुष हो जाएगा प्रथमा पुरुष और वचन हो जाएगा एक वचनम। इसी तरह से हमारा आता है भविष्यति, भविष्यति का धातु हो जाएगा भू और लकारा हो जाएगा लट लकार और पुरुषा हो जाएगा प्रथम पुरुषा, वचनम हो जाएगा एक वचनम। इसी तरह से आता है पठिष्यति, यानी पट से पठिष्यति, धातु हो जाएगा पट और लकारा हो जाएगा लट लकार और पुरुषा हो जाएगा प्रथमा पुरुषा। और इसके बाद आता है वचन यानी एक वचन, इसके एक वचनम। और इसके बाद आता है नेष्यति, नेष्यंति, तो इस हो जाएगा, ये इस धातु इसका है इस, इसका लकार हो जाएगा लट लकार और पुरुषा हो जाएगा प्रथम पुरुषा और वचन हो जाएगा बहुवचनम। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि चित्रम निर्माणम कुरुत। तो इसमें हमें चित्र का निर्माण करना है। तो इसमें बच्चों पहले दिया है राष्ट्रीय ध्वजा, तो हमें राष्ट्रीय ध्वज बनाना है अपनी कॉपी पर। तो हम इस तरह से अपना राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेशनल फ्लैग। इसके बाद दूसरा चित्र हमें राष्ट्रीय पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी का बनाना है। तो यहाँ पर हम ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का बना सकते हैं, यहाँ पर बना देंगे मोर का चित्र। अगला चित्र हमें बनाना है राष्ट्रीय पुष्पम, राष्ट्रीय फूल यानी कलम, कमल का फूल हमें बनाना है राष्ट्रीय पुष्पम। तो ये बच्चों हम इस तरह से राष्ट्रीय कमल का फूल बना देंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, यानी इसको हम नेशनल फ्लावर लोटस बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुताः। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें वाक्य रचना करना है, नहीं ये पदों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य रचना करना है। तो जैसे दिया गया है एक उदाहरण के लिए समारोह। अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें समारोह शब्द शामिल हो। तो हम लिख सकते हैं कि स्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति। इसके बाद आया है अध्यापकः ध्वजारोहणम और भारतीयाः। तो इसका हम बनाएंगे। तो हम अध्यापकः का वाक्य प्रयोग करेंगे, तो लिख देंगे कि अध्यापकः विद्यालयं गच्छति। इसके बाद ध्वजारोहणम का लिख देंगे प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति। और इसके बाद है भारतीयः, तो भारतीयः श्वः दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति। तो ये हो गया ये प्रश्न। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।